इस वीडियो में हम सीखेंगे काउंट इप्स वाले फॉर्मूले को। काउंट इप्स, एवरेज इप्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सम इप्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा बात कर चुके हैं, और लास्ट में अब हम सीखते हैं काउंट इप्स के बारे में। तो सीधा से हमें समझ में आता है काउंट इप्स में कि मल्टीपल कॉलम की कंडीशन को चेक करके हमें काउंटिंग में बता सकता है कि यस ये आपका आउटपुट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेक्टर 1 से लेके 5, 4 फिर 2, 1, हम सीधा से यही चाहे कि कितना बार सेक्टर 1 में सेल हुई है, हमारे कितनी सेलिंग हमारी सेक्टर 1 में हुई है। तो उसके लिए कैसे यूज करेंगे, सिंपल एक ही कॉलम पे यूज कर रहे हैं, काउंट इप्स टैब क्राइटेरिया रेंज, राइट। तो क्राइटेरिया रेंज ये दिया आपने सी, और सी में बताए वो कि सेक्टर 1 कितनी बार आ रहा है। ये लीजिए सेक्टर 1 816 टाइम्स सेक्टर 1 में कुछ ना कुछ सेल हुआ है, राइट। आपने कहा कि बताइए सेक्टर 1 में ये हो गया, आपने कहा कि सिटी आप यहाँ पे लीजिए कि सिटी आप बताइए कि कौन सी सिटी कितनी बार आई है, आगरा में कितनी बार हमने सेल किया है। तो इक्वल टू काउंट इप्स और आगरा वाली जो कॉलम है वो कॉलम नंबर डी है, तो कॉलम नंबर डी में बताइए कि आगरा कितनी बार आया हुआ है। ये लीजिए 582 टाइम्स आगरा रिपीट हुआ है, मतलब आगरा के लिए कुछ ना कुछ सेल वहाँ पे हुआ है, राइट। तो ये हमने सिंगल कॉलम पर 2 बार हमने सम इप्स का यूज किया। अगर सिंगल कॉलम पे हमें यूज करना होगा तो हम सम इप्स से भी काउंट इप्स से भी कर सकते हैं। मल्टीपल कॉलम की काउंट इप्स का यूज करें और मल्टीपल कॉलम पे कंडीशन ना लगाए तो फिर उसका फ़ायदा ही कुछ नहीं। तो यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं हम कि हमें बताया जाए कि सेक्टर तो 1 हो, सिटी नोएडा हो, और क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन 50 हो। ऐसी कितनी बार सेलिंग हुई है हमारे, या कितने रिकॉर्ड्स ऐसे हैं। तो इक्वल टू काउंट इप्स टैब इक्वल टू काउंट इप्स टैब, और टैब में क्या सेक्टर कौन सा हो आपका, सेक्टर 1 हो, राइट, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सिटी कौन सी हो, सिटी हो आपकी नोएडा, ये लीजिए, कॉमा क्वांटिटी क्या हो, क्वांटिटी आपकी हो ग्रेटर देन 50, ये लीजिए, एंटर कीजिए। 62 सिर्फ रिकॉर्ड ऐसे हैं जो इस कंडीशन को मैच कर रहे हैं कि सेक्टर 1 है, सिटी नोएडा है और प्रोडक्ट 50 से ज़्यादा है। तो क्लियरली समझ में आ रहा है आपको कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड की रिपीटेशन को चेक करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के साथ, कंडीशन के साथ, और वो कंडीशन भी मल्टीपल कॉलम की वैल्यू को चेक करने के बाद आपको मिले, तो आप काउंट इप्स का यूज़ आराम से कर सकते हैं, राइट। इसको फिर से करते हैं। यहाँ पे ये जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं इनको हम यहाँ से ले लेंगे कॉपी करके, और एक बार इनको वर्टिकली पेस्ट कर लेते हैं। और अब यहाँ पे हम अमाउंट लगाएंगे कि इक्वल टू काउंट इप्स, या काउंटिंग हमें क्या है, फाइंड रिकॉर्ड्स, और रिकॉर्ड में हमने यहाँ पे लिया इक्वल टू काउंट इप्स टैब। हमने कहा कि प्रोडक्ट यहाँ से वो हो जो हम किसके अंदर चेक करें, इसके अंदर चेक करें, I11 के अंदर जो टाइप करें, अगर वो कॉलम नंबर बी में है तो, कॉमा कॉलम नंबर सी में क्या वो है जो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे I12 में, कॉलम नंबर डी में क्या वो है जो हम सिटी पे क्लिक करेंगे, सिटी के अंदर टाइप करेंगे मिलेगा, तो कॉलम नंबर ई में क्या वो है जो हम क्वांटिटी में क्लिक करेंगे तो हमें मिलेगा, और इसके अंदर सेल्स क्या इतने से ग्रेटर है जितनी हम पुट करेंगे किसमें, I15 में। तो चलिए एंटर किया हमने, कॉलम हमारा लग के रेडी हो गया है, स्टार्ट एकदम। कॉलम नंबर बी में अगर वो मैच होता है जो हम I11 वाली सेल के अंदर टाइप करेंगे, ठीक है, उसके बाद कॉलम नंबर सी में अगर वो मिलता है जो हम I12 में टाइप करेंगे, जो हमने I13 में टाइप किया लिखा सेक्टर या सिटी, अगर वो सिटी कॉलम नंबर डी के रिकॉर्ड में कहीं पर भी है, कॉलम नंबर ई में अगर वो मैच होता है क्वांटिटी जो हम I14 के अंदर टाइप करेंगे,
और कॉलम नंबर F में अगर वो सेल मैच होती है जो I15 में हम टाइप करेंगे तो काउंट इप्स काउंट करके आपको बताएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला ऑलरेडी लग चुका है, आप लिखिए। यहाँ पे आपको चाहिए प्रोडक्ट माउस, सेक्टर चाहिए 1, सिटी चाहिए आपको कानपुर, क्वांटिटी चाहिए आपको ग्रेटर देन 40, अमाउंट चाहिए आपको ग्रेटर देन 8000, ये लीजिए। So there are only 11 records where the product name is mouse, the sector is sector 1 and the city is Kanpur and quantity is greater than 40 and the amount of sales is greater than 8000. Only 11 records are there in your these records, right? So very useful option, very useful formula and that is count ifs. इस पूरी सीरीज़ में हमने बेसिक से लेके और एडवांस तक के नंबर के ऊपर काम करने वाले सभी फॉर्मूले के बारे में सीखा। एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं और फिर इसको फिनिश करते हैं। ये फॉर्मूला आपके सामने, पहले हमने सिंगल कंडीशन पे काम किया कि सिर्फ हमें ये बताया जाए कि कॉलम नंबर सी में सेक्टर 1 कितनी बार आया है, कॉलम नंबर डी में आगरा कितनी बार आया है। फिर हमने मल्टीपल कॉलम को चेक किया कि कॉलम नंबर सी में सेक्टर 1 कितनी बार है, और अगर सेक्टर 1 कॉलम नंबर डी में सी में है तो फिर चेक करें कि डी में नोएडा है या नहीं है। सी में सेक्टर 1 है, डी में नोएडा है, तो फिर ये चेक करके बताए कि जो क्वांटिटी है वो 50 से ज़्यादा है या नहीं है। अगर 50 से ज़्यादा है तो आपका आउटपुट दे, और अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी सही नहीं होती है तो आउटपुट आपका आने वाला है फिर 0, राइट। फिर हमने इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे से किया और हमने डबल कोट के अंदर वैल्यू पास ना करके उसको एक सेल का एड्रेस दिया। तो यहाँ पे हमने क्या कि कॉलम नंबर बी में जो हम कॉलम नंबर बी में अगर वो मिलता है जो हम I11 में टाइप करें, I11 मतलब ये I11 है, I11 में हमने लिखा माउस, तो चेक करेगा क्या माउस कॉलम नंबर बी में है, राइट। फिर कॉलम नंबर सी में वो चेक करें जो हमने I12 के अंदर टाइप करना है। पहले टाइप कर दें आप, या फॉर्मूला लगाने के बाद टाइप करें, या टाइप करने के बाद चेंजेस करते रहे, फॉर्मूला फिर वर्क ऑटोमेटिकली। तो कॉलम नंबर सी में क्या चेक करने वाला है, जो I12 का मतलब सेक्टर, यहाँ पे जो हम सेक्टर टाइप करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट आता रहेगा, राइट। नेक्स्ट कॉलम नंबर डी में चेक करें कि वो वैल्यू है या वो नंबर है जो कॉलम नंबर डी में है। तो कॉलम नंबर डी में हमारी वैल्यू नहीं है, एक टेक्स्ट है, तो इस टेक्स्ट को चेक करेगा। अगर ये टेक्स्ट I13 में जो हमने कानपुर लिखा हुआ है, ये कानपुर अगर कॉलम नंबर डी में कहीं पर भी मिलेगा तो उसको काउंट करेगा वो, राइट। नेक्स्ट वाले कॉलम नंबर ई में वो है जो हमने सेल एड्रेस I14 में दिया है, I14 में हमने क्वांटिटी दी है। और लास्ट में कॉलम नंबर एफ़ में हमने क्या दिया है, वो जो I15 में है, I15 में जो है अगर वो कॉलम नंबर एफ़ में मैच करता है तो हमें आउटपुट दे। जितने भी ये कंडीशन आपने दी हैं, अगर ये सारी कंडीशन सही होंगी तभी आपका आउटपुट आपको मिलेगा, अदरवाइज़ एक भी कंडीशन अगर गलत हुई तो आउटपुट आपका क्या आएगा, 0 आने वाला है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसी तरह का डेटा बनाइए और उस पर प्रैक्टिस करके देखिए। इस डेटा की सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसमें हमें कुछ भी टाइप करना नहीं पड़ रहा है, एक बार टाइप कर दिया, ड्रैग करना पड़ रहा है। वैल्यू के लिए हमने फॉर्मूले का यूज़ किया, रैंड बिटवीन का, उसको आप देख के सीख सकते हैं आराम से और इसको आप कर सकते हैं।